अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज का जो व्लॉग है वो रमज़ान पे बेस्ड है। तो ये रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो है। उस दिन हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग और जो भी बेसिक नीड्स जो रमज़ान में लगते हैं वो लेने गए थे बाहर। और अभी से ही माशाल्लाह बहुत ही रौनक आ गई है बाहर में, सब तरफ भीड़ और सब कोई तरावी पढ़ रहे थे। और यहाँ पे हम आ गए थे मार्ट से हमें बहुत सारे सामान लेने थे, तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं ये फ्रोज़न वाले फूड आइटम्स वाले एरिया में आती हूँ और यहाँ से चेक करती हूँ बटर, चीज़ और कुछ फ्राई एम्स के लिए। और यहाँ से मैं लेती हूँ चिया सीड्स एंड यहाँ पे बहुत सारे खड़े मसाले सब थे। तो मैं इसे ओपन करती हूँ और फिर देखती हूँ कि कुछ शीट्स वगैरह क्या क्या नीड होता है जो इफ्तारी में मैं जो भी न्यू रेसिपीज़ ट्राई करूँगी वो सब के लिए। एंड यहाँ पे फिर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी देखते हैं, फ्रोज़न वाला चीज़ देखते हैं वो ले लेते हैं। एंड फिर फ्रोज़न वाले से काम हो जाता है हमारा। और इसके बाद हम चलते हैं आगे और बहुत सारे सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली सामान, मैं और मम्मा आई हुई थी तो ले लिया था। तो ये मैं आपको बस एक शॉर्ट व्यू दे रही थी कि हमने क्या क्या लिया। सो यहाँ पर से हम सबसे पहले लेते हैं मसाले और जो भी चटनी पैकेट्स होते हैं वो सब। यहाँ पे बिस्किट्स थे और यहाँ पे सॉस वगैरह था। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ लिया, जैसे मेयोनीज़, केचप, चटनी वगैरह। मतलब ये वाला जो सेक्शन होता है वो मेरा फेवरेट सेक्शंस में से एक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर फाइनली बिलिंग करवाते हैं। बिलिंग करवाने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर। और घर की ओर जाने से पहले हम खाते हैं पानी पूरी और वो बहुत ही यमी और टेस्टी था, तो उसे हम घर के लिए पैक करवाते। उसके बाद घर जाके बहुत सारा काम था तो उसे करते, तो मैंने शायद एक क्लिप भी नहीं लिया है। उसके बाद सहरी का वक्त हो जाता है, उस वक्त मैं खाती हूँ लच्छा। और सो ये नेक्स्ट डे है रोज़े वाले दिन का। और सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, सब चीज़ को असेंबल करते हैं। ये मसाले वाला काम मुझे तो मिल गया था कि जिसका जो सेक्शन है उसमें रखना है मसाला। तो सबसे पहले मैंने जीरा पाउडर रखा, फिर गोलकी पाउडर और इसके बाद मैं रखती हूँ ये खड़े जीरे, ये तड़का वगैरह लगाने के लिए। और ऐसे ही सब फिर असेंबल करती हूँ। इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ये करने में। फिर ऐसे ही असेंबल करते गए और रेड चिली पाउडर को भी डाल दिया। और ये कुछ अलग से और था कश्मीरी चिली, और मेथी को भी रख दिया। और यहाँ बहुत सारे गरम मसाले में मिलाई थी तो उसे भी अच्छे से मैंने फिल कर दिया था। और ऐसे ही फिल करते करते मेरा ये वाला काम ख़त्म हो जाता है और इफ्तारी का बस वक्त होने वाला ही था। तो उससे पहले मम्मी आज पूरे धनिए को अच्छे से साफ़ कर रही थी। इसको मम्मी चटनी बना के स्टोर करने वाली थी। और यहाँ पे सब प्रिपरेशन हो रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊँगी। यहाँ पे चने जो है वो मम्मी ओवरनाइट सोक करके रख दी थी। और यहाँ मैं बनाने वाली थी चीज़ी चिकन ब्रेड रोल्स, तो उसके लिए मैं चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया था और ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिया था। और पोटैटो भी बॉईल हो गया था तो बस उसे पील ऑफ करना था। इसके बाद जो ग्रीन चटनी में सब कुछ मम्मी डाल देती है और बस ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, गार्लिक सब, और अब सॉल्ट डाल के बस मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ और इसे स्टोर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मम्मी अब चना चढ़ा देती है, ऑयल, अनियन, ग्रीन चिलीज़ देके। अब इसमें चना को रख के इसमें जो मसाले ऐड होंगे उसे ऐड करके अच्छे से मिलाकर इसे विसल करने के लिए छोड़ देती है। और यहाँ पे तब तक पोटैटोज़ भी पील ऑफ हो जाते हैं। तब तक यहाँ पर मैं ये चिकन को श्रेड कर रही थी और बगल में ही मम्मा यहाँ पे चूड़ा रेडी कर रही थी। और अब फाइनली मैं इसको चीज़ी चिकन ब्रेड रोल के लिए सब मिक्सचर मिक्स कर रही थी और जो भी सॉसेस वगैरह लगेंगे वो सब कर रही थी। इसके बाद यहाँ पे चना चूरा रेडी हो चुका था तो उसे असाइड कर दिया था। और फिर यहाँ पे फ्रूट्स कट करने लगे थे एंड यहीं पे फिर मैंने इसे अच्छे से कोटिंग वगैरह करके ब्रेड क्रम्स में इसे थोड़ा सा फ्रीज़ करने के लिए छोड़ा। और फिर यहाँ पे आलू चॉप बनने की प्रिपरेशन हो रही थी तो यहाँ पे आलू चॉप फ्राई होना स्टार्ट हो गया था।
और साथ ही साथ यहाँ पे पूरे जो भी फ्रूट्स थे वो भी कट हो चुके थे। एंड यहाँ पे सब फ्राई भी हो रहे थे, तो आलू चॉप रेडी हो गया था। उसके बाद ब्रेड रोल्स को फ्राई करते हैं और वो भी रेडी हो गया था। इसका मैं आपको फाइनल आउटकम दिखाऊंगी। इफ़ यू वांट द रेसिपी ऑफ दिस, सो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था, मैंने पहली बार ट्राई किया था। इसके बाद फिर हम दस्तरखान बिछाते हैं और इफ्तारी के लिए ये सब कुछ आज हमारे यहाँ बना था। एंड इसके बाद सब बिस्मिल्लाह करते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के आज के दिन का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।